क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इस चैप्टर से अगर जितने निचोड़ मतलब कि क्वेश्चन तैयार किया गया है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होने वाला है, जो कि 41 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है। तो इसमें से हमको लगता है कि बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ दिया है कि बिहार में कल कितने अधिसंचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ बिहार में, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ ए में दिया है 6374 किलोमीटर, बी में दिया है 6370 किलोमीटर, सी में दिया है 6380 किलोमीटर, डी में दिया है 6350 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें से देखिए जो 6374 किलोमीटर है ये बिहार में मतलब कि कल कितने अधिसंचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो भाई 6374 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, ठीक है, नहरों द्वारा। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है सीतामढ़ी, बी में दिया है पटना, सी में दिया है रोहतास, डी में दिया है नवादा, ठीक है। तो देखिए जो मतलब कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो भाई रोहतास में की जाती है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है रोहतास, बी में दिया है सिवान, सी में दिया है गया, डी में दिया है पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो भाई रोहतास में की जाती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, ठीक है, कितने मतलब कि क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ ए में दिया है 50, बी में दिया है 60, सी में दिया है 80, डी में दिया है 36.5, ठीक है। तो भाई अगर बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो भाई 60%, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बिहार के जूट उत्पादन में मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है वृद्धि हो रही है, बी में दिया है गिरावट हो रही है, सी में दिया है स्थिर है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई बिहार में जूट का उत्पादन में गिरावट हो रही है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, ठीक है। तो भाई संजय गांधी, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है राजगीर, बी में दिया है बोधगया, सी में दिया है पटना, डी में दिया है बिहार शरीफ, ठीक है। तो भाई जो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो भाई पटना में स्थित है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ, ठीक है, मतलब कोसी नदी परियोजना कब आरंभ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 1950 में, बी में दिया है 1948 में, सी में दिया है 1952 ईस्वी में, उसके बाद डी में दिया है 1955 में, ठीक है। तो भाई देखिए जो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ वो 1955 में हुआ था, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कांवर झील स्थित है मतलब किस जगह पे, किस मतलब जिला में, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है दरभंगा जिला में, बी में दिया है भागलपुर जिला में, सी में दिया है बेगूसराय जिले में, डी में दिया है मुजफ्फरपुर जिला में, ठीक है। तो भाई जो कांवर झील स्थित है ये बेगूसराय जिला में स्थित है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। भाई नहीं का बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ हाँ का बात नहीं किया जा रहा है, नहीं का कि कौन सा जिला में गन्ना का उत्पादक नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है दरभंगा, बी में दिया है पश्चिमी चंपारण, सी में दिया है मुजफ्फरपुर, डी में दिया है रोहतास, ठीक है। तो भाई जो गन्ना का उत्पादक जिला नहीं किया जाता है वो रोहतास में, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है मतलब कहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है गंगा का उत्तरी मैदान, बी में दिया है गंगा का दक्षिणी मैदान, सी में दिया है हिमालय की तराई, डी में दिया है गंगा का दियरा, ठीक है। तो भाई ये जो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है ये गंगा का दियरा है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है वैशाली में, बी में दिया है दरभंगा में, सी में दिया है बेगूसराय में, डी में दिया है भागलपुर में, ठीक है। तो भाई ये जो कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो भाई ये दरभंगा में स्थित है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, ठीक है, गंडक परियोजना का निर्माण। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है बेतिया, बी में दिया है छपरा, सी में दिया है मोतिहारी, डी में दिया है वाल्मीकि नगर, ठीक है। तो भाई गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, तो वाल्मीकि नगर, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, ठीक है। तो मतलब यहाँ जनसंख्या पूछी जा रही है कि मतलब कृषि से जुड़ाव है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 80, बी में दिया है 75, सी में दिया है 65, डी में दिया है 86, ठीक है। तो भाई ये 80% जनसंख्या जो कृषि कार्य में लगी हुई है, तो ये हमारा राइट आंसर
आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है, ठीक है। मतलब यहाँ जो सिंचाई की जाती है तो मतलब ये क्या चीज से की जाती है अधिक, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है नहर, बी में दिया है कुआं, सी में दिया है नलकूप, डी में दिया है तालाब, ठीक है। तो भाई ये नलकूप से अधिक किया जाता है सिंचाई, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है, ठीक है। जो बराज बनाया गया है किस स्थान पर, कोसी परियोजना में, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो ए में दिया है मोदी नगर, बी में दिया है हनुमान नगर, सी में दिया है हनुमान नढ़, डी में दिया है वाल्मीकि नगर, ठीक है। तो भाई ये जो कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है, तो भाई ये हनुमान नगर में बनाया गया है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है। भाई यहाँ जिला लिखा है, ठीक है, जिलों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 35, बी में दिया है 36, सी में दिया है 37, डी में दिया है 38, ठीक है। तो भाई बिहार में जिलों की कुल संख्या है 38, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है भोजपुर, बी में दिया है नालंदा, सी में दिया है रोहतास, डी में दिया है कसूर, ठीक है। तो भाई ये रोहतास का, जो रोहतास है सासाराम में किस जिला का मुख्यालय है अवस्थित है, तो भाई रोहतास का है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम वर्षा का जिला है, मतलब सबसे कम वर्षा का जिला कौन सा है, ठीक है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है किशनगंज, बी में दिया है बक्सर, सी में दिया है पूर्णिया, डी में दिया है पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो भाई सबसे कम वर्षा का जिला है बक्सर, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती रही है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है गंगा, बी में दिया है गंडक, सी में दिया है कोसी, डी में दिया है पुनपुन उत्तर, ठीक है। तो भाई जो कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है, तो ए भाई कोसी, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है। पटना से लखीसराय, ठीक है, मतलब क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है जल्ला, बी में दिया है बल्ला, सी में दिया है कल्ला, डी में दिया है ठल्ला, ठीक है। तो ये भाई जो पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है, तो जल्ला कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सी नदी सालोंभर जलपूरित नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है गंडक, बी में दिया है बागमती, सी में दिया है महानंदा, डी में दिया है चीर, ठीक है। तो भाई एक कह रहा है क्वेश्चन में कि इनमें कौन सी नदी सालोंभर जलपूरित नहीं रहती, ठीक है। तो ये चीर, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा चीर, ठीक है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कौन फसल साल भर में तैयार होती है, ठीक है। तो यहाँ जो साल भर वक्त लगता है, ये मतलब कौन सी फसल में, ठीक है, 12 मंथ। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है धान, बी में दिया है चना, सी में दिया है गन्ना, डी में दिया है बजरा, ठीक है। तो भाई जो गन्ना की खेती होती है ये 12 मंथ लगता है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार में यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है सदाबहार, बी में दिया है कोणधारी, सी में दिया है पतझड़, डी में दिया है कटील, ठीक है। तो भाई ये जो बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पतझड़, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की फसल सघनता कितनी है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 1.06, बी में दिया है 6.01, सी में दिया है 0.06, डी में दिया है 2.06, ठीक है। तो भाई बिहार की फसल सघनता कितनी है, तो भाई 2.06 है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है। भाई बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ ए में दिया है 6.562, बी में दिया है 62.65, उसके बाद सी में दिया है 66.52, डी में दिया है 56.26, ठीक है। तो इसमें से देखिए जो बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो भाई 62.65 है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन रबी की फसल है। भाई रबी की फसल इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है जूट, बी में दिया है गन्ना, सी में दिया है जौ, डी में दिया है मकई, ठीक है। तो भाई जो इनमें कौन रबी की फसल है, तो भाई जौ, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, मतलब कौन सा, ठीक है। जो कि मतलब तरबूज जो होता है सबसे अधिक होता है, जैसे कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है हाजीपुर, बी में दिया है भागलपुर, सी में दिया है कटिहार, डी में दिया है बक्सर, ठीक है। तो भाई ये जो तरबूज होता है ये मतलब भागलपुर में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है, ठीक है। वर्षा ऋतु
तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जून से सितंबर तक, बी में दिया है जून से नवंबर तक, सी में दिया है मई से जुलाई तक, और उसके बाद डी में दिया है जून से अक्टूबर तक। ठीक है, तो भाई जो बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है, तो जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है। जो बिहार में वर्षा का सामान्य औसत हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 12 सेमी, बी में दिया है 120 सेमी, सी में दिया है 180 सेमी, डी में दिया है 800 सेमी। ठीक है, तो भाई जो बिहार में वर्षा का समान औसत होता है, ए होता है 120 सेमी। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार की आकृति किस प्रकार की है। बिहार की आकृति किस प्रकार की है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है त्रिभुजाकार, बी में दिया है चतुर्भुजाकार, सी में दिया है गोलाकार, डी में दिया है आयताकार। ठीक है, तो भाई जो बिहार की आकृति किस प्रकार की है, तो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है। ठीक है, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ट्रांस हिमालय, बी में दिया है महान हिमालय, सी में दिया है मध्य हिमालय, डी में दिया है शिवालिक। ठीक है, तो भाई जो बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है, तो शिवालिक मिलती है। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है लाल मिट्टी, बी में दिया है वाहित मिट्टी, सी में दिया है काली मिट्टी, डी में दिया है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो भाई इसमें जो बिहार में मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वाहित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सिंचाई, बी में दिया है जल विद्युत उत्पादन, सी में दिया है यातायात, और डी में दिया है मत्स्य उत्पादन। ठीक है, तो भाई इसमें से देखिए जो बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है, तो सिंचाई के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, भूमि, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है आधी, बी में दिया है 3/4, सी में दिया है 1/4, डी में दिया है 100%। ठीक है, तो भाई देखिए जो बिहार में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, तो भाई इसमें 3/4 आती है। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कोसी तट, बी में दिया है गंगा के सटे उत्तरी इलाका, सी में दिया है रोहतास क्षेत्र, डी में दिया है फल्गु तट। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ पे जो बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है, तो भाई कोसी तट है। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है। ठीक है, 1 पॉइंट ए में दिया है 1.749 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर, बी में दिया है 738 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी में दिया है 1.287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डी में दिया है 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो भाई देखिए इसमें जो है जो बिहार में धान की उत्पादकता कितनी होती है, तो 1.287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कुल पशुधन कितना है। ठीक है, तो यहाँ बिहार में पशुधन हमसे कितना है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 407.83 लाख, उसके बाद बी में दिया है 83.70 लाख, उसके बाद सी में दिया है 104.70, उसके बाद डी में दिया है 57.66 लाख। ठीक है, तो भाई देखिए बिहार में कुल पशुधन कितना है, तो 407.83 लाख है। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बाढ़ नियंत्रण, सी में दिया है सिंचाई, बी में दिया है सिंचाई, सी में दिया है विद्युत उत्पादन, डी में दिया है मछली पालन। ठीक है, तो भाई देखिए गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भाई सिंचाई है। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाए। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। ठीक है, थारू। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है दक्षिण पश्चिम, बी में दिया है दक्षिण, सी में दिया है उत्तर पूर्व, डी में दिया है उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो भाई इसमें देखिए राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है, तो यहाँ जो उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, भाई मतलब गंगा नदी जो है एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, किस स्थान के निकट। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मुंगेर की पहाड़ी, बी में दिया है राजगीर की पहाड़ी, सी में दिया है सामेश्वर की पहाड़ी, डी में दिया है राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, तो भाई देखिए जो एक कह रहा है क्वेश्चन में कि किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो भाई राजमहल की पहाड़ी की जहाँ मतलब राजमहल की पहाड़ी जो है इसके मतलब यहाँ मतलब मुड़ जाती है एकाएक। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा मैदान
मैदान की में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है गंगा मैदान में, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 200 से 300 मीटर, बी में दिया है 2000 से 3000 मीटर, सी में दिया है 2 मीटर से 3 मीटर, डी में दिया है 5 से 6 मीटर, ठीक है। तो भाई इसमें से देखिए जो गंगा मैदान की मिट्टी की औसत गहराई कितनी है, तो भाई 2000 से 3000 मीटर, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।